तो बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जो 8 जगह से टेढ़े थे। और वह ऋषि कौन थे? वो थे अष्टावक्र। तो अष्टावक्र 8 जगह से क्यों टेढ़े पैदा हुए, क्यों टेढ़े हुए, इनका नाम अष्टावक्र कैसे पड़ा, हम आपको आज इनके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, तभी आपको इसके बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। मित्रों, चलिए हम बात करते हैं कथा पर। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक उद्दोलक ऋषि थे और उद्दोलक ऋषि के शिष्य का नाम था कहोड़। तो जिसके साथ कहोड़ के साथ एक शादी हुई थी सुजाता की। अब सुजाता कौन थी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो उद्दोलक ऋषि अपने शिष्यों के साथ में थे। तो एक दिन ऐसे बैठे थे उदास होकर कि अब ये कहोड़ जो हमारा शिष्य है, इसके प्रभाव से हम बहुत प्रभावित हैं और अब ये चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। तो उनकी पत्नी जो थी उद्दोलक ऋषि की, उन्होंने विचार किया और कहा कि हम क्यों न इनकी शादी, अपनी लड़की की शादी सुजाता, उसकी लड़की थी सुजाता की शादी हम कहोड़ के साथ कर दें तो ये हमेशा यहीं रह जाएंगे। तो कहोड़ की शादी सुजाता के साथ हो गई। मित्रों, तो एक समय की बात है जब सुजाता गर्भवती हुई तो अपने पति कहोड़ को बताई कि हम तो गर्भवती हो गई हैं। तब कहोड़ ने उनको वेद पाठ सुनाने का विचार बनाया। जब उन्होंने वेद पाठ शुरू किया तो गर्भ के भीतर से बालक की आवाज़ आई कि आप गलत पढ़ रहे हैं। तो 1-2 बार तो उन्होंने, कहोड़ ऋषि ने उसको अवॉइड किया, अनसुना किया, लेकिन जब वो कई बार कहे तो कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि अभी तू गर्भ में ही मेरा अपने पिता का अपमान कर रहा है, जा तू 8 जगहों से बकरी हो जाएगा। मतलब 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। अभी मतलब कहोड़ ने बालक को श्राप दे दिया। तो एक समय की बात थी कि राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ हो रहा था। तो एक दिन कहोड़ भी वहाँ उस शास्त्रार्थ में पहुँच गए और शास्त्रार्थ किए। वहाँ जो बंदी थे, बंदियों से कहोड़ ने शास्त्रार्थ किया और जिसमें कि कहोड़ हार गए। तो हार के बाद वहाँ एक शर्त थी कि जो हारेगा वो जल समाधि ले लेगा। तो इसी शर्त के अनुसार कहोड़ भी जल समाधि ले लिए। तो उसके बाद इनका जन्म हुआ। किसका? अष्टावक्र का जन्म हुआ। तो जब जन्म होने के बाद पिता नहीं थे तो ये अपने नाना के पास रहते थे और नाना को ही, उद्दोलक ऋषि को ही अपना पिता मानने लगे और श्वेत केतु को अपना भाई समझने लगे। एक दिन की बात थी कि ये उद्दोलक के गोद में बैठे हुए थे। तो उस समय श्वेत केतु ने मना कर दिया, कहा कि ये हमारे पिता की गोद है, आप इस पर मत बैठिए। ये बात अष्टावक्र को बहुत नागवार लगी। तो उन्होंने वहाँ से उठे और अपनी माँ के पास चले गए और माँ से पूछा कि हमारे पिता के बारे में आप बताइए। तो माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दिया कि यही बात है। जब उनको ये इस बात की जानकारी हुई तो वो पिता के विषय के बारे में जब जानने के बाद वो चले गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे तो वहाँ द्वारपालों ने उन्हें बच्चा समझकर रोक लिया। रोकने के बाद अष्टावक्र ने द्वारपाल से कहा कि जिसके बाल सफ़ेद हो जाएं या अवस्था अधिक हो जाए तो वही व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धि मतलब बड़ा नहीं होता है। तब उन्होंने कहा कि जिसे वेदों का ज्ञान हो, जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा हो सकता है। यह बात सुनकर द्वारपालों ने उन्हें जाने दिया। जब अष्टावक्र राजा जनक के सामने पहुँचे तो राजा जनक इनकी अवस्था और उम्र देखकर
उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा जनक ने इनकी एक परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उनसे कहा अष्टावक्र से कि आप एक परीक्षा दो, परीक्षा देने के बाद ही आप जाइए वहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए। तो राजा जनक ने अष्टावक्र से कुछ प्रश्न किए। वह प्रश्न इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। वह प्रश्न यह है कि वह कौन है जो सुप्ता अवस्था में भी अपनी आँखें बंद नहीं रखता, और दूसरा है वह कौन जन्म लेने के बाद भी चलने में असमर्थ रहता है, और इसके बाद कौन हृदय विहीन है, और चौथे नंबर पर प्रश्न था शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। तब अष्टावक्र ने राजा जनक के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। उत्तर ये दिया कि सुप्ता अवस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती हैं, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता है, पत्थर हृदयहीन होता है, और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तर को सुनकर राजा जनक बहुत ही प्रसन्न हो गए, और उन्होंने बंदियों के साथ शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दिया। अष्टावक्र ने और बंदियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में अष्टावक्र जीत गए और शास्त्रार्थ बंदी हार गए। हारने के बाद उनको भी जल में समाधि लेने के लिए बात कही गई। तब बंदी ने कहा कि वे तो वरुण देव के पुत्र हैं, और उन्होंने क्षमा मांगना शुरू किया राजा जनक से। और उन्होंने कहा कि जितने ब्राह्मण हारे हुए हैं सब हमारे पिता के पास हमने अपने भेज दिया है, मैं उनको वापस सबको बुला लूँगा। बंदी की ये बात सुनकर राजा जनक ने उसे क्षमा कर दिया, और इतने में सारे हारे हुए बंदी जो शास्त्रार्थ में हारे थे सभी ब्राह्मण राजा जनक के सभा में आ गए, जिनमें कि अष्टावक्र भी थे, और अष्टावक्र के पिता भी आ गए थे। तो अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। जब कहोड़ को ये पता चला वो अपने पुत्र के ज्ञान के कारण वापस आए हैं, तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और अपने पुत्र को कहा कि आप जाकर समंग नदी में डुबकी लगाइए। पिता के कहे हुए बात पर अष्टावक्र ने जाकर समंग नदी में डुबकी लगाया, और डुबकी लगाने के बाद अष्टावक्र की विकृतियाँ ठीक हो गई, मतलब जो 8 सही हो गए हैं वो। तो मित्रों, ये तो रही अष्टावक्र टेढ़े क्यों हुए, मैं उनके कहानी के बारे में आपके बताया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।